हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राणायाम फिटनेस जोन। विंटर शुरू हो चुका है और ठंड भी है, साथ में अपना इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनानी है। एक विंटर ही ऐसी सीजन होती है जो हमें बहुत सारा खाना है, अच्छी अच्छी चीजें खानी है, पर सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती। लेकिन अपना एक टारगेट और गोल रखे कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा खाना है। इसीलिए हम ये गोल तय करते हैं, तभी हम उठ सकते हो जल्दी और अपने फैमिली को भी हेल्थी हेल्थी कुछ डिशेस बना के आप दे सकते हो और पूरा फैमिली हेल्थी बन सकता है। आज मैं हेल्थी रेसिपी और कैसा खाना है और गर्म पानी, हॉट पानी हमें पीना है और कौन सी चीजें खानी है और मैं क्या खाती हूँ, ये सब मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। अच्छी डिशेस है और बिना शुगर की एक स्वीट बनाई है जो डायबिटीज पेशेंट भी अच्छी तरह से खा सकते हैं और हीमोग्लोबिन भी उससे बढ़ता है। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी लीजिए। अब गैस स्टार्ट कर दीजिए। उसमें खजूर डाल दीजिए। उसको मैंने पहले से ही खजूर में से सीड्स निकाल दिए थे और वो खजूर हम देसी घी में डाल देंगे और थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, जितना आपको चाहिए उतना। खजूर को और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक कटोरी आप कोकोनट पाउडर ले लो और उसको हम डाल देंगे खजूर और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर के अंदर और उसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आजकल खजूर हर कोई मौसम में मिलता है और खजूर हर कोई खा सकता है, हर उम्र के लोग खा सकते हैं। खजूर में बहुत सारे विटामिन्स है, उसमें अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला आयरन भी होता है और नेचुरल स्वीटनेस है। खजूर में बहुत सारे गुण होते हैं और खजूर खाने से हमारे शरीर में शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ठंड के मौसम में हमें खजूर ज़रूर खाना चाहिए और खजूर खाने से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अब खजूर को जो हमने सेक दिया है उसे एक बर्तन में निकाल दूंगी और उसको ठंडा कर दूंगी रूम टेम्परेचर पर और उसकी छोटे छोटे लड्डू बना दूंगी और वो लड्डू बनाकर उसको साइड पर रख दूंगी। अगर हम एक खजूर का लड्डू खा लेते हैं तो बहुत ही उसमें भरपूर मात्रा में हमें विटामिन्स मिलते हैं और उसको चबा चबा कर खाना चाहिए, बहुत ही हेल्थी होता है। और विंटर की सीजन में हम लोग बहुत सारे पाक बनाते हैं। हम गुजरात में तो खजूर पाक है, सींग पाक है, तिल पाक है, अड़दिया बनाते हैं, मेथी पाक बनाते हैं। तो ये सब हम विंटर में ही खाते हैं क्योंकि ये सब खाने से जो ये 4 ऋतु है विंटर की, उसमें ये सब खाने से हमारे अंदर बहुत ही ताकत मिलती है। पूरे वर्ष हमें रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी मिलती है। ऐसा हमारे बूढ़े लोग कह गए हैं कि गड्ढे बूढ़े लोग कि ये सब हमें विंटर में खाना चाहिए। पर आजकल जो फैशन का ज़माना चल रहा है, सब डाइट कॉन्स्टेंट हो गए हैं कि नहीं, हमें ये नहीं खाना है घी वाली चीज़। पर मैं ये नहीं मानती, घी वाली चीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर देसी घी है तो अच्छी फ़ैट है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और अच्छी फ़ैट खानी चाहिए। जैसे चीज़ वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये तो खानी चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने बनाया है, अभी दूसरी प्लेट है जो आजकल विंटर में मिलता है, बहुत बड़ा बैंगन मिलता है। उसको मैं गैस पर मैंने सेक दिया है तेल लगाकर और उसकी छाल निकाल कर उसका जो मावा बोलते हैं वो मावा मैंने एक डिश में रख दिया है। उसमें संधव नमक डाल दिया और दूसरी ओर मैंने बाजरे का रोटला बना रही हूँ। बाजरा भी बहुत ही अच्छा होता है विंटर की सीज़न में और उसको हमें खाना ही चाहिए। राजस्थान में उसकी बाटी बनाते हैं और उसको दाल बाटी की तरह भी राजस्थान के लोग खाते हैं। हमारे गुजरात में रोटला घी गौड़ खाते हैं जो बहुत ही हेल्थी नाश्ता होता है और हम उसको रिंगण के ओड़े के साथ भी खाते हैं। देखो, उसके ऊपर मैंने हरा लहसुन बिछा दिया है
जो बैंगन का जो मावा था उस पर, और बीच में मैंने कोयला रखा था, उसको मैंने गरम कर दिया और उस पर घी डाल दिया, देसी घी, और उसके ऊपर मैंने रोटला रख दिया और हो गई एक अच्छी सी डिश तैयार। तो बाजरे का रोटला और ये रिंगन का जो लहसुन वाला जो सब्जी है वो, और एक ग्लास छाछ बहुत ही अच्छी होती है, हेल्थी होती है। और सुबह हम जब भी उठते हैं तो एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, ऐसा मैंने अगले एपिसोड में भी कहा था और मैं खाती हूँ। मैं हर रोज़ अभी सुबह आंवला खाती हूँ। कच्चा आंवला हमें चबा चबा कर खाना चाहिए, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और जो बहुत ही ज़रूरी होता है आंवला। तो आंवला का हम मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का हम जो च्यवनप्राश होता है वो बनाते हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और वो एयर सॉल्यूबल होता है। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ये आंवला खाने से या आंवले का रस पीने से बहुत ही अच्छा हमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है हमारी। और अभी जो कोविड चल रहा है तो उसमें ये विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे हमें ऐसे ही मुरब्बा, उसका रस या कच्चा आंवला या च्यवनप्राश ऐसा हमें खाना चाहिए। आंवले का भी हमें उपयोग करना चाहिए। साथ ही जो हल्दी, मैं सुबह में हल्दी भी लेती हूँ। हल्दी 1 चम्मच लेती हूँ और उसके साथ पानी गुनगुना पी लेती हूँ। तो हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है और वो भी अभी बहुत ही अच्छी है। ऐसे अभी विंटर चल रहा है तो हल्दी हमें मिलती है, हरी भी हल्दी मिलती है, तो उसका भी आप रस बनाकर पी सकते हो। साथ में आप एलोवेरा जूस या आंवले का रस डालकर भी हल्दी के साथ पी सकते हो। तो हल्दी है वो एंटीबायोटिक भी होती है, तो वो भी अच्छी एक गुणकारी है हल्दी। और अभी जो भी आप खाओगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। लिली हल्दर जो मिलती है तो वो भी 2 प्रकार की हल्दर विल्टर में मिलती है और वो भी गोल्ड जितनी ही कीमती है। अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वो रक्षण देती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल जैसे गुण उसमें होते हैं और ऋतु के बदलाव के कारण जो भी बीमारी आती है तो उससे हमें रक्षण मिलते हैं और हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग बनाता है। हल्दी अपने आप ही गुणकारी है तो उसको हमें खाना चाहिए। वैसे हरी सब्जियां में हम कहते हैं तो मेथी की भाजी है, मूले की सब्जी है, तो मूला भी बहुत ही अच्छा है। वो इसमें डाइटरी फाइबर्स है जिससे पाचन संबंधी जो भी तकलीफ हो दूर हो जाती है। विंटर में ज़्यादातर कफ सर्दी की तकलीफ होती है, तो खासकर कफ अंदर की ओर जमा हो जाता है, तो उसको दूर करने की ताकत मूली में ही है, तो उसको भी हमें खाना चाहिए। इसके सिवा इसमें जिंक, फॉस्फोरस भी है जो स्किन का जो प्रॉब्लम होता है स्किन के लिए, तो ड्राई स्किन होती है तो उसमें भी वो फ़ायदा करता है। तो हमें मूली भी खानी चाहिए। हरे पान वाली सब्जियां खानी चाहिए। हरे पान वाली जो भी सब्जियां मिलती है उसको हमें बड़े चाव से खानी चाहिए। अभी सरसों की सब्जी है तो उसके साथ मक्की की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, पर उसके साथ आप गुड़ भी खा सकते हो, लहसुन की चटनी भी खा सकते हो। तो ऐसे सब्जी अलग अलग तरह के बनाकर हमें खानी चाहिए। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, तो हमें ऐसे हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। अरहर यानी कि हमारी गुजरात में उसको तुवेर सिंग बोलते हैं, तो वो मटर यानी हरा चना भी अभी विंटर में ही मिलता है। तो ये सब का हम उपयोग करके गुजरात में उधिया बनाते हैं। तो उधिया तो वो एक संपूर्ण आहार है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये उधिया बहुत ही अच्छा है। प्रोटीन, तल, कठोर या दूध कुछ भी बनावट के लिए ये प्रोटीन मिलता है, तो हमें बहुत ही सुपाच्य और गुणकारी प्रोटीन होता है। विंटर में पल्सिस खानी चाहिए, अलग अलग रेसिपी में डालकर उसको चौक्कस खाना चाहिए। यानी पल्सिस है उसमें विटामिन सी होता है।
देखिए बातों ही बातों में मेरा जो DIY है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं बना रही हूँ। जो लिक्विड शॉप है बर्तन का, वो मैंने डाला है थोड़ा, और थोड़ा विनेगर और खाने का सोडा और 4-5 ग्लास सादा पानी डालकर मैंने DIY बनाया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। इससे क्या है कि जो भी चिमनी की चिकनाई होती है किचन में या गैस पर जो चिकनाई होती है वो सब निकल जाती है। और फर्श, जो प्लेटफॉर्म का फर्श होता है उस पर हम लगाते हैं ये स्प्रे मारकर और पोंछ देते हैं, तो उससे जो छोटी छोटी जो कीटाणु होती है, वंदी बोलते हैं, वो नहीं होती है और किचन क्लीन रहता है, क्योंकि विनेगर की स्मेल से ये कीटाणु नहीं आते हैं। तो ऐसे ही बातें करते करते हुए मैंने अपना बर्तन भी स्टार्ट कर दिया है। मेरे यहाँ मेड है, लेकिन सभी काम के लिए नहीं, ओनली फर्श के लिए है। मैं पूरा घर की क्लीनिंग अपने आप अकेले ही करती हूँ। मैं हर रोज़ का टाइम टेबल बना दिया है कि मंडे मुझे विंडो क्लीन करनी है, ट्यूसडे मुझे और जो फैन है, फर्नीचर है, वो सब क्लीन करना है। ऐसे मैंने टाइम टेबल बना दिया है। हम जितना भी व्यस्त रहते हैं तो उतना ही हमारी जो शक्ति होती है वो अच्छी रहती है। अगर हम बिना काम के ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या है कि बोर हो जाएंगे और आपको कुछ काम करने का मन नहीं होगा। हमारे मन को, हमारे शरीर को हमें एक्टिव ही बनाना चाहिए। जैसे ही हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो आलस से भरपूर हो जाता है। तो मैं अपने बर्तन भी अपने आप खुद ही करती हूँ। वैसे भी हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही चाहिए। अभी कोविड चल रहा था, तभी लॉकडाउन के पीरियड में हम सब काम अकेले ही करते थे और अच्छी तरह से करते थे। तो हमें वही करना चाहिए, सब छोड़ नहीं देना चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। यानी घर का काम हम करेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। घर के काम के साथ हमें कुछ नया नया सीखना चाहिए। दोपहर में हमें अगर मी टाइम मिलता है हमें, तो कोई अच्छी बुक रीडिंग करनी चाहिए, या आपको ड्राइंग करने का शौक़ हो तो ड्राइंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो। ऐसे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और विंटर का जो सीज़न होता है वो वैसे भी अपने आप बहुत ही छोटा दिन पड़ता है, ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन हम उसके साथ तालमेल के बनाकर हमें चलना है। पर ये सब कैसे संभव होता है? जब हम अच्छा खाना खाते हैं, उसके अच्छे हम वर्कआउट करेंगे। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो ये सब मुमकिन नहीं है। पर वर्कआउट के लिए हमें सुबह जल्दी उठना होता है। पर हम जल्दी उठेंगे कब? जब हमें हमारी हेल्थ की क्या वैल्यू है ये पता चलेगी। जो हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाए तब हमें हमारी हेल्थ क्या चीज़ है वो हमें पता चलता है। इसीलिए हमें हमारी हेल्थ की सबसे पहली कदर करनी चाहिए। अगर हम हेल्थी है फिज़िकली, मेंटली, तो हम हर कोई काम कर सकते हो, और जितना भी हम सोचेंगे वो सब हम कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमें अच्छा अच्छा खाना है और खाना बनाकर सबको खिलाना है, जिससे घर में सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो हम यही है कि अगर एक अच्छी गृहिणी है तो उसके साथ उसे अपनी हेल्थ के साथ पूरे परिवार का हेल्थ उसके देखना है कि परिवार में सबको अच्छा पोषण मिले। और ये सब ऐसे ही मुमकिन नहीं होता है, उसके साथ बहुत ही अच्छा अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। एक गृहिणी, एक चाहे वो वर्किंग वूमन क्यों नहीं है, पर वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको पूरा घर का काम करना है, साथ ही घर के सभी मेंबर को देखना होता है। देखो, एक तीसरी रेसिपी है मेरे पास। पालक की भाजी थी, वो मैंने बारीक काट दी। बारीक काटने के बाद उसमें मैंने नमक डाल दिया है, संदव नमक ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया है। जो फराड़ी नमक बोलते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया और उसको ऐसे ही मैंने रख दिया। थोड़ी देर आप रख दो, उसके बाद उसमें से पानी निचोड़ देना। पूरा पानी निचोड़ कर उसको एक अलग कटोरी में डाल देना। अब जो ये पानी बचा है वो आप पराठे में यूज़ कर सकते हो या पानी पी ले सकते हो, उसमें आयरन बहुत होता है। अब ये पालक की जो हमने सब्जी देखी उसमें हरा लहसुन मैंने मिक्सर जार में काट दिया, वो मैंने डाला। देखो, अभी लेमन जूस भी मैंने डाला और
तल का तेल या सींग तेल या कोई अच्छा तेल उसमें एक चम्मच जैसा डाल दो, फिर उसको हिला दो। और फिर ये कच्चा पालक की जो सलाद होती है बहुत ही टेस्टी होती है, यम्मी होती है और हेल्थी भी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, बाय। अब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक आप घर पर रहिए और घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखिए। स्टे होम, कीप स्माइल एंड हेल्थी। बाय बाय।